हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं और आप काफी लोग उनको ऑलरेडी जानते ही हो। CS दिवेश गोयल सर हैं। आई वेलकम यू सर। परफॉर्मेंस। चलिए, तो काफी बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, और इसलिए मुझे लगा कि किसी स्पेशल पर्पस को पर्सन को इनवाइट करके और जानना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, क्योंकि हम टीचर्स हैं, डे टू डे प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं हूं। तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्या चीजें मायने रखती हैं, एक स्टूडेंट को क्या आगे चल के करना है, वो सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सर, स्टार्ट करते हैं अपन ट्रेनिंग से ही। तो सबसे बड़ा अभी ओके। जैसे वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड है। बच्चे जो रिजल्ट में पास हो जाएंगे उनको अभी ये डिसाइड करना है कि एग्जीक्यूटिव के बाद हमको अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए या रुकना चाहिए, प्रोफेशनल कंप्लीट करके फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। क्या मतलब चीजें बेटर होती हैं और क्या मतलब प्लस माइनस है। क्लियर कट तो डिसीजन नहीं है, बट एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोफेशनल के बाद क्या होगा। आपका राइट। क्या ओपिनियन। Okay. So first of all, thank you, Amit, for inviting me for the discussion with the students on the different topics. And just brief about me, I'm a CS Divesh Goyal. I'm practicing company secretary from Delhi. I'm working in this profession since last 1 decade, and I have written so many articles and prepared so many videos on the company law and the different topic just for the knowledge sharing. So I can say as a professional, my passion is to share the knowledge with the members and the students. So that's why जब अमित आपने मुझे बोला for discussion with the students, I'm always ready whenever I got an opportunity to interact with the student and to motivate the students. Because practically we can say, see, किसी भी profession की बात करोगे, student are the future of the profession. करेक्ट। So we have to always try to motivate them, always try to help them. So thank you so much for this opportunity. So जैसा कि आज अमित आपने भी क्वेश्चन अभी पुट किया है अबाउट द ट्रेनिंग, बिकॉज अभी जस्ट एग्जाम्स एंड हुए हैं जून में, और बच्चों के पास प्रैक्टिकली ये 2 से ढाई महीने का टाइम होता है रिजल्ट तक के लिए। तो बहुत सारी चीजें इसके माइंड में प्रैक्टिकली चल रही होती है। समटाइम ये होता है कि चलो अभी 2 ढाई महीने रिलैक्स है, एंजॉय कर लेते हैं, यस। कि बहुत स्टडी कर लिया एग्जाम से पहले, बहुत मेहनत कर लिया है, अभी टाइम मिला, फिर रिजल्ट्स के बाद सोचेंगे क्या करना है। बट समटाइम ये होता है कि वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे कुछ ग्रुप क्लियर होते हैं या हमने सभी ग्रुप दिए होते हैं, तो वी आर समहाउ कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा निकल जाएगा, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। और करेक्ट। सेम भी होता है ईडीपी, सॉरी वी कैन से एग्जीक्यूटिव वालों के साथ भी, कि जिनका एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी क्लियर है या एग्जीक्यूटिव के अभी एग्जाम्स दिए हैं, तो करेक्ट। सबका अपना एक साथ होता है और सबका एक फ्यूचर गोल है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमने अभी एग्जीक्यूटिव के अगर किसी ने एग्जाम दिए हैं, तो आजकल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो हमारा आईसीएसई का है, आप ईडीपी करने से पहले ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो, करेक्ट। और एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपकी ट्रेनिंग होगी। तो प्रैक्टिकली वो वाला सेगमेंट जो स्टूडेंट्स का है ना, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया है, अभी उनके लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिकली एलिजिबल भी नहीं होती है। करेक्ट। तो करना चाहिए, करनी है, अभी उन्हें एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, फिर जब प्रोफेशनल के लिए जाएंगे तो आपको अभी पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम्म। डेफिनेटली माइंड को रिलैक्स भी रखना चाहिए कि दिस इज द टाइम। और उन स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा, लास्ट वैकेशन है आपके लिए, इसके बाद लाइफ में कभी वैकेशन नहीं मिलने वाले। सही बात। एंजॉय दिस। वार्निंग देना जरूरी है। उसके बाद फाइनल्स है, फाइनल्स के बाद फिर ट्रेनिंग, जॉब, देन लाइफ चलती रहेगी। तो दिस इज द लास्ट वैकेशन, तो ट्राई टू एंजॉय दिस लास्ट वैकेशन ऑल्सो। बट जब बात करते हैं ना कि जिन स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल के एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकली जिनका एग्जीक्यूटिव क्लियर था, प्रोफेशनल के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, उन स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकली दो ऑप्शन है अभी जो उन्हें करना चाहिए। अगर उनकी किसी भी स्टूडेंट की, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी ईडीपी अभी नहीं हुई है, तो आई विल सजेस्ट फॉर दैट स्टूडेंट की टाइम वेस्ट मत करो, करेक्ट। ईडीपी सबसे पहले कंप्लीट करो। ट्राई करो आपके नियरेस्ट किस चैप्टर में ईडीपी हो रही है, अपकमिंग बैच कौन सा है। और अगर आपको लगता है कि नियरेस्ट चैप्टर में अभी कोई बैच नहीं है, आपको दूर भी जाना पड़ता है, तो आई विल सजेस्ट आप जाओ, ईडीपीस को कंप्लीट कर लो इस 2 ढाई महीने में। इसमें आप अगर कंप्लीट कर लेते हो ना ईडीपीस, तो आपको फ्यूचर में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज कई बार बैचेस नहीं मिलते हैं, आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, आपको करेक्ट। फार प्लेस जाना पड़ता है। तो इस पीरियड में सबसे पहले चेक करो कि अगर आपकी ईडीपी हो गई है तो वेल एंड गुड, तो अच्छी चीज है। बट अगर नहीं हुई है तो फर्स्ट अपनी ईडीपी कंप्लीट कर लो। और जैसा कि अगर आप लोग मान के चलते हो कि इस 2 महीने में एंजॉय करना है, तो ईडीपी में भी आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। आपको नए सर्कल बनेंगे, नए लोगों से मिलोगे, नए थॉट प्रोसेस पता चलेंगे
कि आगे क्या करना है, प्रोफेशन में कैसा नहीं करना है। और ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है, प्रैक्टिकली हमें लाइफ टाइम ना सर्कल चाहिए। जब करेक्ट। आप इसमें जाते हैं, फ्यूचर में जॉब में जाते हैं, वर्क करेंगे ना, एक सर्कल जो बनेगा ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं एक जस्ट गाइडेंस में देना चाहता हूँ माय प्रैक्टिकल बेसिस की अभी से ट्राई करो एक सर्कल बिल्ड करने का। और उसके लिए और इन ट्रेनिंग से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन ट्रेनिंग में आप 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट से मिलोगे, उनके साथ एक सर्कल बनेगा। इन फ्यूचर सब अलग अलग जगह पे होंगे, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करती है नॉलेज गेन करने के लिए भी, और फ्यूचर अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए भी, चाहे जॉब हो या प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले आप लोग अपनी ट्रेनिंग ईडीपी पे फोकस करो, ईडीपी कंप्लीट करो। हाँ, अगर आपकी ईडीपी हो चुकी है, नाउ देयर आर द टू वे। अगर अब आपके माइंड में हमेशा ये थॉट आता है कि अब मुझे क्या रिजल्ट का वेट करना चाहिए या ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। और मैं दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा हूं उस बेसिस पे कर रहा हूं जो मेरे पास एक्चुअल में बच्चों के रिज्यूम्स अभी आ रहे हैं। अब समटाइम क्या, देखो फाइनल में हमारे पास 3 मॉड्यूल है, 3 ग्रुप्स हमें देने होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के ऑलरेडी 2 ग्रुप क्लियर है और उसने थर्ड अटेम्प्ट किया है, थर्ड ग्रुप के लिए अटेम्प्ट किया है जस्ट, जो भी एक रिमेनिंग ग्रुप के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेनिंग फाइंड आउट करना शुरू कर लो। करेक्ट। बिकॉज यू मे बी कॉन्फिडेंट कि आपका निकल जाएगा, और अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि सभी का निकल भी जाए। बट 1% भी अगर इधर या उधर भी होता है, तो देखो एक ग्रुप के साथ आप ट्रेनिंग इजीली अच्छे से आप अपनी कर सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी 2 ग्रुप क्लियर है और थर्ड उन्होंने अटेम्प्ट किया है थर्ड रिमेनिंग ग्रुप के लिए, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अभी से ट्रेनिंग सर्च करना स्टार्ट करो। बिकॉज इससे क्या होगा, ट्रेनिंग सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आप अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज दोगे। हो सकता है ये आपको इंटरव्यू 4-5 देने भी पड़े, बट उस इंटरव्यू से आपको नई चीजें पता चलेगी। सबसे पहले इंटरव्यू देने से हमें चीज पता चलेगी कि हाँ, हमें कहाँ पे वर्क करना है अपने ऊपर। बिकॉज मैनी टाइम क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने भी फाइनल दे के आए हैं, हमें सब कुछ आता है, बट इंटरव्यूज में मैंने देखा है बच्चे हम लोग नहीं कर पाते कई बार उस चीज को, नर्वस हो जाते हैं या भूल जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली वहां से पता चलता है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है। तो इंटरव्यूज जरूर इसलिए भी देने चाहिए कि एटलीस्ट हमें गाइडेंस मिलेगी, इंटरव्यूअर हमें गाइड करता है कि नहीं आप इस चीज पे भी फोकस करो। तो इसलिए अगर आपका अगर एक ही मॉड्यूल पेंडिंग है और आपने अटेम्प्ट किया, तो प्लीज स्टार्ट कर दो इंटरव्यूज देना। हो सकता है आप पहले इंटरव्यूज में भी सिलेक्ट हो जाओ, हो सकता है आपको 4-5 देना भी पड़े, बट इस चीज में कभी ये मत करना कि एक से ज्यादा देने पड़े हैं। तो हमेशा ही मानो कि जितने इंटरव्यूज दे रहे हो ना उतना नया सीखने को मिलेगा। पर दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, जब मैंने किसी जमाने में ट्रेनिंग की थी 2012 में, मैं इस चीज को आज के दिन में एनालाइज करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जितने इंटरव्यू देते हैं तो हम नई चीज सीखते हैं कि हाँ, दिस इज द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और हम एक ऐसे प्रोफेशन में, आज एक सीएस बोले एक सीए बोले, हम एक ऐसे प्रोफेशन में है, हमारे पास कोई गुड्स नहीं है सेल करने को। वी आर ओनली हैव वन थिंग कि हमें अपने आप को, अपनी नॉलेज को सेल करना है। तो हमें लाइफ टाइम अपने ऊपर ही वर्क करना है, तो यहीं से स्टार्ट करो अपने ऊपर वर्क करना इंटरव्यूज देने से। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपने एक ग्रुप पेंडिंग है और वो अटेम्प्ट किया है, तो अभी से देना स्टार्ट कर दो इंटरव्यूज और ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। व्हाट बिकॉज वैसे भी अबाउट एग्जीक्यूटिव, जो भी बच्चे एक्चुअली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पास हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो पास हो, अभी जस्ट पास होंगे, तो उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्या? वो मतलब काफी ऑडियंस है। के जस्ट एग्जाम दिए हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, अभी तो 25 अगस्त को एग्जाम्पल उनका हो गया कंप्लीट, पास हो तो गया। आप जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, आप अपनी जैसे ही 25 अगस्त को रिजल्ट आता है एडीपीस कंप्लीट करो, सबसे पहला काम वही करो। जैसे 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, डोंट वेट फॉर लॉन्ग टाइम, ईडीपीस कंप्लीट करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईडीपी कंप्लीट करो, ताकि उसके पास, आपके पास 2 वे आउट है। अब आप पढ़ाई पे देख जाना चाहते हो सिर्फ, या ट्रेनिंग के साथ जाना चाहते हो, बट जब तक ईडीपी नहीं होगी तो आप वो चीज भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, बाय गॉड ग्रेस आई विल विश कि सभी का क्लियर हो जाए, तो आप लोग इमीडिएटली ईडीपीस कंप्लीट करो। अब उसके बाद डेफिनेटली, जैसा अमित आपने पूछा, अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है कि अब क्या करना है, अब क्या ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें या एग्जाम पे फोकस करें। अब देखो, इसमें 2-3 थॉट प्रोसेस है जिन पे हमें प्रैक्टिकली एज अ पर्सन खुद भी सोचना पड़ेगा, एज अ स्टूडेंट जो हम कर रहे हैं। पहली चीज कि सभी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है हर पर्सन की। हमें ये चीज कभी भी किसी दूसरे को देख के नहीं करनी है। हमें ये नहीं देखना कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, प्लीज इस चीज में मत जाना। एवरी पर्सन हैव देयर ओन कैपेसिटी, देयर ओन कंफर्ट एंड देयर ओन सिचुएशंस। तो उन्हीं के बेस पे हमें डिसीजन मेकिंग अपनी लेनी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर आपका ये प्लान है कि मुझे एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है, अब जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा प्रोफेशनल का, मुझे ऑल ग्रुप ऑल टुगेदर देने हैं, तो उस पर्सन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी पे फोकस करो। बिकॉज देखो, 9 सब्जेक्ट है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। आई एम द पर्सन, मैंने भी सारे ग्रुप 2012 में जब एग्जाम दिया था सभी को एक साथ दिए थे,
तो उस टाइम मुझे पता है कि टाइम चाहिए स्टडी के लिए। एक्चुअली अभी वही न्यू में जैसे 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो उस वजह से एक्चुअली कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैनेज कर लेंगे। 9 से जो 7 हुआ है तो उनको लग रहा है कि यार अब शायद 7 बहुत इजी हो गया है, और वो शायद पढ़ाई के साथ मतलब ट्रेनिंग कर लेंगे, ऐसा उनको कुछ मतलब फीलिंग आ रही है। पर देखो मुझे लगता है कि 7 भी कम नहीं है। यस। अगर मैं देखो अगर आप ज्यादा नहीं 1 आवर भी एक सब्जेक्ट को देते हैं तो दिन में 7 से 8 आवर चाहिए आपको। करेक्ट। इनके साथ आपको इतना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप और मॉड्यूल के लिए अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, और मेरा पर्सनल व्यू और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करो और इस बेस पे फोकस करो कि नहीं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब क्लियर कर देने हैं। तो अगर आप एक अच्छे से स्टडी करके आप चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है कि जब फिर आप अगर ट्रेनिंग के नहीं करोगे तो। अदरवाइज देखो अगर आप डे में आप 8 से 9 घंटे ट्रेनिंग को देते हो, और ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि देखो बोलना बहुत इजी है कि उसके बाद भी तो इतने सारे आवर्स पड़े हैं, बचे हुए आवर्स है, पर पता है क्या होता है, माइंड एग्जॉस्ट होता है, बॉडी एग्जॉस्ट होती है, और जब तक फ्रेश माइंड नहीं होगा ना उस लेवल की स्टडी नहीं हो सकती। मतलब हमें किसी दूसरे को देख के मेरा मानना है कि कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट ये फैक्ट है। आज हम सिर्फ ऑफिस वर्क भी करते हैं ना तो भी हम शाम तक इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो करेक्ट। उसके साथ जब हमें इतनी स्टडी करनी होती है तो हमें फ्रेश माइंड चाहिए। तो देखो अमित, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि अगर आप सभी ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो ना तो पहले ग्रुप पे फोकस करो। तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो आप ग्रुप पे फोकस करो, आप अपनी ऐसी मेहनत करो कि फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है। ठीक है, बाद में जो भी रिजल्ट आता है उस बेस पे को लगता है 1 हो गया 2 हो गया, देन वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी ग्रुप देना चाहते हो तो आप स्टडी पे फोकस करो, बिकॉज बहुत जरूरी है। पता रीजन क्या है कि स्टडी सिर्फ इसलिए नहीं है ना कि हमें जैसे एग्जाम क्लियर करना है, करेक्ट। हमें कंसेप्ट आना चाहिए, हमें उस चीज को ग्रैप भी करना है। तो ग्रैप करने के लिए टाइम चाहिए। मतलब आज आप आपसे बच्चे पढ़ के गए हैं, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आज पढ़ के गए हैं ना, मेरा मानना है वो पढ़ने के बाद घर पे भी हमें पढ़ना चाहिए उसे, तब करेक्ट। हम ग्रैब कर पाते हैं चीज को। मतलब आई रिमेम्बर जब मैंने CS फाइनल में जब मैं था, 7 to 8 आवर्स की कोचिंग होती थी डेली, पर उसके बाद भी ये होता था कि डेली 4 to 5 आवर्स मुझे रिवाइज भी करना है। करेक्ट। अदरवाइज क्या मैंने सीखा है आज मैं भूल जाऊंगा, पर रिवाइज करके जब मैं अपने नोट्स अगर अपने लैंग्वेज में थोड़ा लिख लूंगा तो आई विल बी रिमेम्बरिंग नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करते वक्त कि हाँ ये टॉपिक में क्या था। तो अगर सभी ग्रुप दे रहे हो तो आई एम वेरी क्लियर, आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी आपका है 1 साल बाद होता ही है, उस तक के लिए आप स्टडी फोकस ऑन योर स्टडीज। बिकॉज माइंड का चाहिए होता है, रिलैक्स माइंड चाहिए होता है स्टडी के लिए। और हम ऐसा तो है नहीं कोई बीकॉम के स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, दीज आर द प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो हमें प्रॉपर फोकस के साथ स्टडी करना चाहिए। चलिए, आई होप बच्चे सही डिसीजन लेंगे इसके बारे में। ऑल्सो एक और है फिर कि चलो कुछ बच्चे जो प्रोफेशनल के हैं जिनको अभी स्टार्ट करनी है, तो उनका कंफ्यूजन है कि सर CS फर्म में करें या कंपनी में करें, ये और एक सबसे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ढूंढे कैसे। एग्जैक्टली मैं जब भी ईडीपीज में सेशन लेता हूँ या बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि हमें ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए। तो देखो ट्रेनिंग के लिए हमें पास दो प्रैक्टिकली ऑप्शन होते हैं, एक तो फॉर्म्स और एक कंपनीज। और रीजन क्या होता है, समटाइम मैंने देखा कि हम ये चीज बोल देते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग कर लो। यार उस टाइम पता ही नहीं होता फ्यूचर पता ही प्रोस्पेक्ट क्या है। नहीं। आई टेल यू माई एग्जांपल, जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, मैंने एक फॉर्म में ट्रेनिंग की थी। ओके। जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी मेरा माइंड बहुत क्लियर था, मतलब डाउट भी नहीं था, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जॉब में ही जाना है, मैं कभी प्रैक्टिस में नहीं जाऊंगा। अच्छा। जब तक मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई ना मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका था कि मुझे जॉब में नहीं प्रैक्टिस में जाना है। अच्छा। और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं ना तो माइंडसेट बहुत चेंज होते हैं। जब तक स्टडी करते हैं तो तब तक जॉब इसलिए अच्छी लग रही होती है कि मे बी कि सबको जॉब में देखते हैं। करेक्ट। वर्ल्ड में आते हैं 1.5 2 हम 21 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, तब हमें एक्चुअल में समझ आता है, हमें एक्चुअल में माइंड लगा पाते हैं कि हमें यहाँ प्रैक्टिस में इंटरेस्ट आ रहा है, हमें जॉब में जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप फ्यूचर क्या पर्सपेक्टिव है उसके बेस पे जाओ। नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो बस 21 महीने में ना 21 बार चेंज होगा कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए, तो देखो मैं इसको पहले बेसिक एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग का पर्पस क्या है। हम एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन चाइल्डहुड से बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग की हमने, कॉलेज किया, अब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं। उसका पर्पस क्या है, उसका एक ही पर्पस है कि हमें सेटल होना है लाइफ में, सेटल होना है, नॉलेज मिले और नॉलेज के बेस पे हमें सेटल होना है, अर्निंग करनी है, प्रैक्टिकली यही पर्पस है। इसके लिए हमने लाइफ के ऑलरेडी 25 ईयर्स तो लगाए हैं ना।
और इस 25 ईयर्स में हमने कभी ऐसा किसी को ये नहीं बोला ना कि नहीं हमने एग्जाम दिए इसलिए हमें पे करो, या हमने एग्जाम दिए इसलिए मन करेंगे, नहीं, हमारा फ्यूचर गोल है कि नहीं हमें नॉलेज लेनी है और एक लेवल पे जाके हमें सेटल होना लाइफ में। तो एक चीज मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो मैंने बहुत बार बच्चों के साथ एनालाइज किया है कि उनका माइंडसेट ट्रेनिंग को लेकर बहुत डिफरेंट है। उनको ट्रेनिंग समटाइम हमें लगता है कि ट्रेनिंग बस हमारी जॉब है, बट आई विल से ट्रेनिंग जॉब नहीं है। जो आप स्टडी कर रहे हो ना, जो आज आपने एग्जीक्यूटिव के लिए मेहनत की है, प्रोफेशनल के लिए मेहनत की है, सेम वैसी मेहनत आपको ट्रेनिंग के लिए भी करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आपकी जॉब नहीं है, ऑल्दो मैं कहूंगा ट्रेनिंग आपकी लर्निंग के लिए है। जो आज तक आपने बुकिश नॉलेज ली है, जो आज तक आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो एक चीज जो मैं बच्चों को बोलूंगा, प्लीज डोंट कंपेयर एवर ट्रेनिंग विद द जॉब। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कि बच्चों का माइंडसेट होता है ट्रेनिंग को एज अ जॉब लेके चलते हुए, जॉब नहीं है। आप जैसा अपनी स्टडीज के टाइम में अपने आप को लेके चलते थे ना, ट्रेनिंग के टाइम में भी सेम अपने आप को उसी बेस पे लेके चलो, तभी आपको इसको क्लियर कर पाओगे। बिकॉज क्या होता है, देखो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ना हमें माइंड में 3-4 पॉइंट्स को बहुत क्लियर करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जिन बच्चों के लिए आप पूछ रहे हो, उन्हें ये पॉइंट अगर माइंड में क्लियर करेंगे तो उनके लिए इजी रहेगी डिसीजन मेकिंग। पहली चीज की वी हैव टू डू हार्ड वर्क इन ट्रेनिंग। अरे आप देखो ना, प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं ना, प्राइवेट पढ़ते हैं 2 से 3 महीने तो पूरे 10-10 घंटे लगा देते हैं। तो हार्ड वर्क हम ट्रेनिंग में भी कर लेते हैं ना। जब लाइफ में 25 साल इतने हार्ड वर्क किया है नॉलेज के लिए, तो 21 महीने हो रहा है, बस 21 महीने। बट हाँ, अगर इस 21 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो 21 महीने बाद फ्यूचर कुछ अलग होगा, और इस 21 महीने को ही वेस्ट कर लिया तो फ्यूचर कुछ अलग होगा। बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाओगे, कोई नहीं पूछेगा कितने आपने कब क्लियर किया, कितने मार्क्स है, सबसे पहले पूछेगा आपको आता क्या है। करेक्ट, यही काफी लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है मेरे मार्क्स देख के जॉब मिल जाएगा। ट्रेनिंग मतलब इतना बड़ा रोल प्ले करता है रेज्यूमे में। लोगों को मैं मतलब समझा समझा के थक गया हूँ कि ट्रेनिंग ही है जो मैटर करती है, और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस भी ट्रेनिंग से ही आता है। अब मैं अगर इसमें एक चीज बोलूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी डिग्री किस लिए होती है? डिग्री आपको इंटरव्यू के लिए ले जाने तक के लिए होती है, कि बस आप एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। लेकिन जब वो इंटरव्यू की स्क्रीन पे आप बैठते हैं ना, उसके बाद डिग्री नहीं है, उसके बाद आपकी नॉलेज आपको शो करेगी। क्योंकि डिग्री तो सामने वाले को पता ही है ना कि आपके पास है, तभी तो आप आए हो वहां पे। नॉलेज क्या है, उसके बेस पे वो अपॉइंट करेगा। उसने अगर 10 लोगों को बुलाया तो 10 को इसलिए बुलाया कि उनके पास डिग्री है। उन 10 में से किससे अपॉइंट करना है वो उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। वो नॉलेज आपको हमेशा ट्रेनिंग से मिलेगी, वो बुक्स से कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बुक्स का रोल है, पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं तो करोगे कैसे। बट कल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक चीज, मतलब मैं सॉरी हो सकता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट हमेशा जॉब से कभी ट्रेनिंग को कंपेयर मत करना। ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग, और जितना हार्ड वर्क आपने एग्जीक्यूटिव और फाइनल क्लियर करने के लिए किया है ना, आई विल सजेस्ट उससे ज्यादा हार्ड वर्क आपको ट्रेनिंग में करना चाहिए। ऑल्दो हमें लगता है ट्रेनिंग में एज अ स्टूडेंट कि यार बस हम तो 6 बज गए, हम निकल जाए, 6:30 बज गए निकल जाए। मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था मैं, आप बोलो नहीं तो मैं ऐड कर दूंगा। टाइम देख के लोग ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है वो। बिल्कुल, तो वो 6 बज गई बुक बंद कर, तो सेम ट्रेनिंग को भी लेके चल के लिए काम कर रहे हैं, बट नॉलेज तो हमारी इंक्रीज हो रही है ना। करेक्ट। और मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ, मैं एक पीसीएस हूँ, अगर आप काम नहीं करना चाहते ना, कोई ट्रेनर जबरदस्ती आपसे करवाना भी नहीं चाहता। करेक्ट। आप नहीं तो 2 और अपॉइंट कर लेगा, उनसे करवा लेगा। तो लॉस किसका है? आपका ही होता है। ये प्रैक्टिकल चीज है, देखो कोई बोले नहीं बोले, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि नहीं मुझे ये चीज सीखनी है, तो हमें फोकस करना है। तो ट्रेनिंग के लिए पहली चीज माइंड में डाल दो कि हमें हार्ड वर्क करना है। अगर हम हार्ड वर्क के लिए रेडी है, तब हम ट्रेनिंग के बारे में सोचें। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा, स्टाइपेंड। जो मैंने नोटिस किया है, एक स्टाइपेंड बहुत बड़ा इशू होता है ट्रेनिंग के लिए, कि हमें कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। देखो आई नो, आई एग्री कि आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, तो हमारे माइंड में हमेशा होता है हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए। बट मैं एक चीज हमें बस बोलूंगा कि ट्रेनिंग कभी भी ना स्टाइपेंड के चक्कर में नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज मत करना। आपको जो स्टाइपेंड मिलना है वो 21 महीने के लिए मिलना है, उसके बाद तो आपको लाइफ टाइम अर्न करना है ना। तो हो सकता है कि जब आपको कहीं पे 8-9 हजार 10 हजार स्टाइपेंड मिल रहा था, वहां नॉलेज बहुत अच्छी मिल रही थी, बट दूसरी जगह हो सकता है 20,000 भी आपको स्टाइपेंड मिल जाए, बट नॉलेज नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे? वो 21 मंथ तो सर्वाइव कर लोगे, बट उसके बाद अपने आप को मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे? क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है। तो उसके बाद भी आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। बिकॉज अब मैं देखो यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, अब बात करते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, फॉर्म में ट्रेनिंग करनी चाहिए या कंपनी में। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं स्टाइपेंड। ऑलवेज आई एग्री, कंपनीज का स्टाइपेंड ज्यादा मिलेगा आपको फॉर्म से। आज एमएनसीज है, लिस्टेड कंपनीज है, वो स्टाइपेंड हमेशा ज्यादा देगी जितना फॉर्म से। बट अब वो स्टाइपेंड तो देगी, बट कभी एनालाइज करो कि क्या आपने उतना वहां पे लर्न कर पाओगे जितना आप एक फॉर्म में कर पाओगे। एज आई एम अ पीसीएस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट एज अ प्रैक्टिकल पर्सन की मैंने भी एक फॉर्म में ट्रेनिंग की है, और मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ।
कि फर्म और जब भी ट्रेनिंग की बात आती है ना, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फर्म में ट्रेनिंग करो। मैं रीजन भी देता हूँ उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। पहला रीजन, फर्म में जितना वर्सटाइल वर्क करने को मिलेगा कभी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो रीजन क्या है, इसका भी मैं रीजन देता हूँ। कंपनी में आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब उस एक कंपनी के लिए जो रेगुलर कंप्लायंस है उतना ही करोगे ना, हम्म, उससे ज्यादा नहीं करोगे। जैसे मैं इस बार काफी बार एग्जांपल भी देता हूँ, बच्चे हंसते भी बहुत है, कि आप एक कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कंपनी वालों को कभी प्रमोटर को ये बोल सकते हो सर मुझे स्ट्राइक ऑफ सीखना, चलो कंपनी बंद करवा के देखते हैं। Never say this। सही बात है। तो आपको इस चीज का कभी एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। आप एक फर्म में कर रहे हो ना, देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स, किसी को इनकॉर्पोरेशन करवाना है, किसी को स्ट्राइक ऑफ करवाना है, किसी को वाइंडिंग अप करवाना है, किसी को कोई और काम है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्सटाइल वर्क करने को मिलेगा। मतलब आई कैन से आपको कंपनीज में इनकॉर्पोरेशन भी करने को मिले नहीं मिले बहुत रेयर चांस है, बिकॉज आज मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी अच्छी चल रही है, मुझे दूसरी बनानी ही नहीं है, तो इनकॉर्पोरेशन का एक्सपोजर मिला। जो मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ, बड़ी चीजें बहुत है ना, मुझे कभी स्ट्राइक ऑफ करने को मिला ना, मुझे पता कि कभी नेम कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज कैसे चेंज होता है, अलॉटमेंट्स कैसे होती है, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी रन कर रही है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा करेक्ट। एक्टिविटीज। ये सब चीजें आपको फॉर्म में मिलेगी। बिकॉज फॉर्म में क्या है कि ज्यादा मल्टीपल क्लाइंट्स, आज किसी क्लाइंट का मुझे नेम चेंज करना है, किसी क्लाइंट को नई अलॉटमेंट्स करनी है, किसी को नई मर्जर्स में भी जाना हो सकता है, किसी को स्ट्राइक ऑफ करवाना है, किसी को नई कंपनी बनानी है, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करते वक्त भी बोला था, ट्रेनिंग इज लर्निंग प्रोसेस, ट्रेनिंग इज नॉट अर्निंग प्रोसेस। तो अब आप जब लर्निंग को आइडेंटिफाई करोगे ना, ऑलवेज देयर इज अ लर्निंग इन द फॉर्म। ठीक है, कंपनी में आपको कॉर्पोरेट कल्चर सीखने को मिलेगा, पर कल्चर तो हम लाइफ में कभी भी सीख लेंगे। अगर मेरे में नॉलेज है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे काम आता है, तो मैं कंपनी में अपॉइंट हो जाऊंगा, और जब अपॉइंट होने के बाद वहां का कल्चर मैं सीख लूंगा। बट अगर मुझे काम नहीं आता ना, तो मैं किसी दूसरी कंपनी में कैसे जाऊंगा। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आज एक मानते हैं आपने एक प्राइवेट एमएनसी में ट्रेनिंग की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमएनसी है, तो अब देखो वहां आपने ट्रेनिंग की तो आप प्राइवेट कंपनी के सारे कंप्लायंस सीख लोगे वहां पे जो रेगुलर होते हैं। बट उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते जाना चाहते हो लिस्टेड कंपनी में जॉब करने के लिए, तो आप कैसे करोगे। आपने प्रैक्टिकली कभी कोई लिस्टेड का काम किया ही नहीं है, इवन पब्लिक का भी हमने नहीं किया है। और सेम ऐसा मैं लिस्टेड कंपनी में तो चला गया, वहां पे मैंने सेबी के काम सीखे, मैंने लिस्टेड का काम किया, बट जो बेसिक कंप्लायंस है वो मुझे नहीं आते हैं। और जब भी प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो ना, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो। करेक्ट। आई टेल यू एग्जांपल ऑफ माय लाइफ, कि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी ना, मुझे एक फाइल मेंटेन करनी नहीं आती थी, और मुझे उसके लिए भी बहुत अच्छे से डांट पड़ी थी कि फाइल में डॉक्यूमेंट कैसे लगाते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे पंच होता है, एक करेक्ट। डॉक्यूमेंट कैसे पंच होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो लाइफ में मैंने उस डांट के बाद सीखी थी। करेक्ट। बहुत मतलब फैक्स कैसे भेजना है, क्या हमारे होता है समय बच्चों तो वो के, भी था। फैक्स भेजना नहीं आता था, फैक्स भी चलते थे तब तो। बहुत छोटी छोटी चीजें फॉर्म में आपको सीखने को बहुत मिलती। चीजें। अब देखो ना, एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली। आप बच्चों ना, बच्चे जब इंटरव्यू के लिए आते हैं, सर मुझे मर्जर सीखना है, मैं उन्हें ये बोलता हूँ मर्जर सीखना है, ओके है, मर्जर सीख भी लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट आपको ना मर्जर तो आ गया, बट आपको नहीं पता कि पेटिशन की फाइल कैसे रेडी होती है ना, तो जज ना फेंक के मारेगा उस टाइम फाइल को। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से लॉ पढ़ के बनाई है, लेकिन अगर फाइलिंग की वो कंपाइलेशन सही नहीं है ना, पंचिंग सही नहीं है, तो जज फाइल को देखेगा भी नहीं। बहुत तो मतलब। हमेशा से सीखो। एक फाइल मेंटेन करना इज अ बिग टास्क, वो मैंने भी लाइफ में सीखा है। और वो भी अगर आपके क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स आप देखोगे ना, कि अगर कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल क्लाइंट्स है, वो ऐसे, उनको ये नहीं पता कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में लो कवर किया या नहीं किया, बिकॉज वो सीएस नहीं है, आप सीएस, और उन्हें दिखता है कि आपने फाइल कैसे मेंटेन की है। तो वो चीज भी एक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप फॉर्म में ट्रेनिंग करते हो ना, आप बेसिक से हमेशा सीखते हो, और वो बेसिक आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। इस बीच में मैं एक बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, कभी भी मर्जर्स और टेक ओवर्स के पीछे मत भागो ट्रेनिंग में। बिकॉज मर्जर्स टेक ओवर इज अ प्रोसेस जो करने के लिए आपको पीछे का बहुत काम करना पड़ता है। आपको मिनट्स बनाने आने चाहिए, आपको मीटिंग पता होनी चाहिए कैसे होती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पता होनी चाहिए कैसे होती है। तो अगर आप सीधा मर्जर की पिटीशन तो ड्राफ्ट कर ले, तो बट आपको नहीं पता बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कैसे बनते हैं, तो आप मर्जर क्या कर लो। तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो। बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत बार बच्चों का आता है कि सर मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे 1 महीने से मिनट्स बनाना सिखा रहे हैं। तो जो मिनट्स बनाना टास्क है ना, बहुत बड़ा टास्क है। बड़े बड़े सीएस खुद जो मिनट्स बनाते हैं ना, आप उनसे पूछोगे ना, तो इट्स अ बिग टास्क। एक एक वर्ड की वैल्यू होती है मिनट्स में, हाँ, बट हमें वो समझना चाहिए, एक हमें एक कॉपी वर्ड, पेस्ट पे नहीं ग्रामर, जाके। कॉमा, फुल स्टॉप सब जरूरी है वहाँ। हाँ, तो हमें कॉपी पेस्ट पे नहीं जाके उसे समझना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप मेरे से किसी भी लेवल पे, पिछले 10 सालों से मैं स्टूडेंट्स के भी सेशन लेता हूँ, कभी भी पूछोगे ना ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए, आई ऑलवेज से फार्म। और उसका रीजन यही है कि जो वर्सेटाइल वर्क सीखने को मिलेगा, जो एक बेसिक से वर्क सीखने को मिलेगा, और वो जो वर्क सीखोगे ना, वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, कोई चीज नहीं दे सकती। मैं हमेशा बताता हूँ, जनरली लोग बोलते हैं कि सर आप थ्रू आउट द कंट्री सेशंस लेते हो, आप इतने सेशंस लेते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती, बट वो नॉलेज कॉन्फिडेंस दे सकती है। आज मुझे पता है जिस टॉपिक में सेशन ले रहा हूँ ना, मुझे वो सेक्शन अच्छे से आता है, उसकी इंटरप्रिटेशन मुझे आती है, उसकी इंटीग्रिटीज मुझे पता है, तो मुझे मतलब नहीं है कि सामने कौन बैठा है, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आंसर कर पाऊंगा कॉन्फिडेंस से।
तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो हमेशा काम सीखने से ही आएगा, वो कभी भी बिना काम सीखे नहीं आएगा। और उस कॉन्फिडेंस के बाद अगर आप फॉर्म में ट्रेनिंग की है तो आपको काम डेफिनेटली बहुत सारा सीखा है, तो अगर आप कंपनी में जाओगे ना इंटरव्यू देने, तो आई कैन से कि कोई मना नहीं कर सकता अगर आपको काम आता है तो। बिकॉज सामने वाले को ये मैटर नहीं करता आपने ट्रेनिंग कहाँ की है, उसको ये मैटर करता है कि आपको काम क्या आता है, क्योंकि उसने आपको अपॉइंट करना है। अगर आपको काम आता है तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा, तो आपको काम खुद के लिए सीखना है। जब भी काम ट्रेनिंग में काम करने को मिले तो हमेशा ये सोचना मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, सामने वाले के लिए नहीं कर रहा हूँ। सामने वाला तो दो और पर्सन अपॉइंट कर लेगा, काम करवा लेगा, उसे तो अपना ऑफिस चलाना ही है, कंपनी चलानी ही है, बट आपको अपने लिए सीखना है। दूसरा है कि ऑलवेज फोकस। बच्चों को आइडिया नहीं है कि ये सर्च कैसे करें। जैसे सपोज वो अभी डिसाइड कर लेंगे फर्म में करना है, अब फर्म का आपको भी पता है कि कितना क्लोज होता है नेटवर्क, मतलब यस, वैकेंसीज होती भी है तो एक एक चैनल होता है कि वैकेंसीज कैसे बतानी है, किसको बतानी है। तो बिल्कुल अमित, एक नया बच्चा कैसे सर्च करेगा? मैं उसको थोड़ा गाइड करता हूँ। देखो ये थॉट प्रोसेस ना मेरे माइंड में भी आता था आज से 4-5 साल पहले तक कि यार बच्चों को पता कैसे चले वैकेंसीज। तो इसके लिए क्या किया था, मेरी माई वाइफ ने भी मुझे थॉट प्रोसेस दिया, शी इज ऑल्सो सीएस। तो मैं डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉग्स लिखता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। उसने मुझे एक थॉट प्रोसेस दिया कि ना आप लोग इतना कुछ कर रहे हो बट बच्चों को सबसे बड़े इश्यूज आते हैं कि ट्रेनिंग फाइंड कैसे करनी है। करेक्ट। उसके लिए ना अब देखो बहुत सारे सोर्सेज है, मैं पहला सोर्स बताता हूँ कि जो मैंने एक प्रिपेयर किया बच्चों के लिए। मैंने ना बच्चों के लिए कुछ फेसबुक और लिंक्डइन पे ग्रुप बनाया है सीएस वैकेंसीज के लिए, और दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सीएस। उसमें कोई आपको एक सिंगल दूसरी वैकेंसीज हम नहीं पोस्ट करते हैं। और उसका पर्पस क्या है कि देखो आज के दिन में मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल या जैसे भी आप बोल सकते हो सबके थ्रू। तो क्या होता है, हम लोगों से वैकेंसीज मांगते हैं। जैसे आज मान लो आप मेरे कलीग हो, आपकी भी फॉर्म है, आपकी फॉर्म में वैकेंसीज है, तो अब आपको पता है कि दिवेश का एक पोर्टल है, तो आप मुझे भेज देते हो, हाँ, मैं पोर्टल पे कर रहा हूँ। सब तो एक नेटवर्क हम ये से होता है। हम्म। फेसबुक के थ्रू हम ये पोर्टल रन कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी, जिसमें वी आर ट्राइंग की मैक्सिमम वैकेंसीज पोस्ट हो, और बहुत हो रही है। ऑलरेडी 25,000 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं उन ग्रुप्स को। अच्छा अच्छा। तो रेगुलर बेस पे हम वैकेंसीज वहां पोस्ट कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो लिंक मैं अमित को दे दूंगा, वीडियो में डाल सकते हो। सीएस वेशगोल का फेसबुक है, वहां पे ग्रुप है, तो आप वहां के थ्रू भी जा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ बिकॉज मैं वो खुद कर रहा हूँ, तो आई कैन कॉन्फिडेंट ऑन दैट थिंग कि वहां पे हम रेगुलर बेस पे वैकेंसीज पोस्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है, इंस्टीट्यूट का भी पोर्टल है। हाँ, नो डाउट थोड़ा टेक्निकल है उसको यूज करना, बच्चों को बहुत बार समझ नहीं आता है कि, और वहां पे बहुत बार वैकेंसी पहुंच भी नहीं पाती, जैसे आपने बोला कि क्लोज सर्कल में खत्म हो जाती है, तो वहां से भी बहुत हो जाता है। देखो आज के टाइम ना वैकेंसी सर्च करने का ना, आई मस्ट टेल यू कि सोशल मीडिया से बेटर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज आपको भी कोई एक ट्रेनिंग चाहिए ना, आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही पोस्ट करते हैं। करेक्ट। सेम मेरे साथ भी है कि मुझे भी चाहिए तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ मैं बच्चों को बोलूंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको वैकेंसी मिल सकती है। इंस्टीट्यूट का भी पोर्टल है, कंपनीज जो अच्छी बड़ी कंपनीज है वहां पे भी वो इंस्टीट्यूट को देती है, वहां पे भी वो पोस्ट करते हैं। बट क्या है कि वहां पे होती है पोस्ट अच्छी होती है, बट एक लिमिटेड रहती है। जैसा अमित ने अभी बोला क्लोज सर्कल में खत्म होने वाली बहुत होती है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको आज की डेट में मिल सकती है। और यही पर्पज है कि मैंने भी जो इंस्टाग्राम सॉरी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, यही पर्पज है कि जितना सर्कुलेशन हो सके बच्चों तक पहुंच जाए चीज को। डेफिनेटली। हाँ, तो वो चीज को भी हम फोकस कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया मेरे को लगता है देखो बोलना नहीं चाहिए। आज के टाइम किसी को बोले यार आप फेसबुक पे लिंक्डइन पे जाके वैकेंसी ढूंढो, बोलेंगे सर क्या आंसर दे रहे हो, बट वो सच है। आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी वहीं मिलेगी। बिकॉज आज मुझे एक ट्रेनिंग चाहिए ना, मेरे लिए सबसे ईजी है यार, मेरी वैकेंसी को मैंने अपनी फेसबुक पे डाल दिया। वो सबसे ईजी प्रोसेस लगता है। सबसे और इजी है सोशल और मीडिया वर्क ऐसा भी नहीं है कि करता है एक्चुअली। हर एक बच्चा सोशल मीडिया चला रहा है ना, ऐसा भी नहीं है ना कि आज के टाइम कोई नहीं चला रहा है। एवरी सोशल मीडिया आप जितने बोलोगे ना, सब पे बच्चों की आईडी सबसे होगी। ज्यादा टाइम में स्पेंड कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो बेस्ट सोर्स है आई थिंक वहां से आपको लेने के लिए। चलिए, आई थिंक एटलीस्ट ये दो तीन क्वेश्चंस तो बच्चे के क्लियर हो गए हैं कि उनको ट्रेनिंग बिल्कुल। से रिलेटेड कुछ और भी रहा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाद में अपन बच्चों के नेक्स्ट में माइट भी कवर अप कर लेंगे। आवाज नहीं आया आपका। अगर हम नेक्स्ट टाइम जैसे आपके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, या आपके साथ तो इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होता है, तो हम नेक्स्ट टाइम कभी उन क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी, मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप जब भी मुझे बोलोगे मैं रेडी हूँ। मैं काम छोड़ के भी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम ऑलवेज देयर थैंक फॉर यू दैट। सो मच। चलिए, तो आज का तो टाइम आई थिंक कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो आज यस, ट्रेनिंग से रिलेटेड तो अपना डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में माइट भी हम और भी जो इश्यूज हैं बच्चों को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जो भी आपको दिवेश सर से पूछना है, जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आपको रियलिटीज पता करनी है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली सर से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर एक और वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे और भी जो आपके क्वेश्चन है डेफिनेटली उसमें हम आंसर करेंगे। डेफिनेटली हमें डेफिनेटली कुछ भी होता है बच्चों के लिए हम, आप बताओ मुझे करना क्या है, आई एम ऑलवेज देयर। आप बोलोगे उन्हें किसी भी जिस वे में गाइड करना है, आई एम देयर टू गाइड देम।
एंड जैसा मैंने वैकेंसीज का बोला, मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप बच्चों को शेयर भी कर सकते हो, ताकि डेफिनेटली। बच्चे ज्वाइन को डेफिनेटली उन्हें रेगुलर बेस पे वैकेंसीज और मिलती रहेगी। और एक चीज, अगर बच्चे अपने आप को अपडेट भी रखना चाहें, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स या कुछ भी आए हैं, तो मेरे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो ओके, अगर मेरे नंबर पे अगर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देंगे तो मैं उन्हें लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो आपका मुझे नंबर मेरा मैं शेयर कर सकता हूँ ना स्टूडेंट्स के साथ? आप कर सकते हो, तो बोल भी चलिए। देता हूँ, मेरा नंबर है 8130757966। तो वो ग्रुप के लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट क्या बच्चा अपडेट कर सकता है अपने आप को। इसीलिए बहुत लिमिटेशन है, वैसे भी रिसोर्सेज की बहुत कमी है बच्चों को। डेफिनेटली अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा पर्सन मिलेगा, तो डेफिनेटली उनकी भी बहुत हेल्प होगी।